हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम कंक्रीट फ्लोर का रेट एनालिसिस करेंगे। इसमें हमारी क्या क्या क्वांटिटी लगेगी और कितना हमारा पैसा लगेगा उसको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, अभी तक हम पीसीसी और आरसीसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कंक्रीट फ्लोर हमारा कैसा होता है, ये जाहिर सी बात है, इसमें हम आरसीसी का भी यूज़ करते हैं और पीसीसी का भी यूज़ करते हैं। दोनों का केस हम अलग अलग लेते हैं। सरिया भी यूज़ होता है इसमें और सरिया नहीं भी होता है, बट जो हम इसमें करेंगे उसमें हम पीसीसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल छोटे घरों में जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है फ्लोर का वो हमारा ओनली पीसीसी का होता है। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम आरसीसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सारा हमारा प्रोसीजर सेम होगा। आइए देखते हैं वो क्या है। अगर आप मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका बेनिफिट ले सकें। ये देखिए, फ्लोरिंग जब हम करते हैं तो कंक्रीट को प्रिपेयर्ड जो हमारा ग्राउंड है उस पर अच्छे से स्प्रेड करते हैं और उसको कॉम्पैक्ट करके अच्छे से फिनिशिंग देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लोर नहीं है, ये हमारा छोटा सा रोड का एक पोर्शन है। ठीक है, जिस पे हम कंक्रीट डाल रहे हैं। इसको हम बाद में स्क्रीड वाइब्रेटर से अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, बाद में इसको फिनिश कर देंगे। तो ये जो हमारा प्रिपेयर्ड सरफेस है मिट्टी का और ब्रोकन स्टोन का, तो ये थोड़ा हमारा अनइवन होता है। अनइवन का मतलब होता है उबड़ खाबड़, थोड़ा सा ये उबड़ खाबड़ होता है, ज़्यादा नहीं। तो इसकी वजह से एक छोटा सा डिफरेंस आएगा हमारी कैलकुलेशन में। वो क्या होगा हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा घर के अंदर एक फ्लोर का कास्टिंग चल रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो प्रिपेयर्ड हमारा सरफेस है जिस पे हम कंक्रीट की लेयर को स्प्रेड करेंगे वो हमारा अच्छे से लेवल में नहीं है। देख सकते हैं अच्छे से लेवल में नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये अनइवन है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा कुछ क्वांटिटी में डिफरेंस आता है। तो वो क्या होता है वो हम न्यूमेरिकल में अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट आपको जो पता है स्टेप हमारा क्या होता है, क्वांटिटी पता करनी है जहाँ पे हमें कंक्रीटिंग करनी है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं 10 क्यूबिक मीटर का, जैसे अभी तक हम लेते हुए आए हैं। हमें क्या करना है, क्वांटिटी और वॉल्यूम पता करनी है जो हमें पीसीसी फ्लोर वर्क करना है। उसके रेशो हमें गिवन है। रेशो क्या है, 1:4। 1 है हमारा सीमेंट, 2 है हमारा फाइन एग्रीगेट और 4 है हमारा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोले तो 1 किलोग्राम हमारा सीमेंट होगा, 2 किलोग्राम हमारा फाइन एग्रीगेट या सैंड होगा और 4 किलोग्राम उसमें हम कोर्स एग्रीगेट रोड़ी गिट्टी उसमें डालेंगे। ठीक है, उन सब को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा पीसीसी रेडी होता है। तो ये होता है हमारा वेट वॉल्यूम। ठीक है, आपको या तो डायमेंशन गिवन होंगे कि कितने एरिया में और कितनी थिकनेस का आपको फ्लोर कास्ट करना है, या फिर आपको डायरेक्ट वॉल्यूम भी गिवन हो सकती है। हम दोनों केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर डायमेंशन गिवन है तो 5 × 2 × 1, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा 10 क्यूबिक मीटर, तो जो हमने लिया है ऑलरेडी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी बात क्या आती है, जब हम फ्लोर की बात करते हैं पीसीसी या आरसीसी में, तो उसमें एक ही छोटा सा डिफरेंस होगा, ये एडिंग 10% एक्स्ट्रा फॉर अनइवननेस ऑफ बेस कंक्रीट। ठीक है, समझ में आया। जो हमारा बेस है कंक्रीट के नीचे जिस पे हम कंक्रीट को स्प्रेड करेंगे वो थोड़ा हमारा उबड़ खाबड़ होता है, थोड़ा सा अनइवन होता है। तो इसकी वजह से हम क्वांटिटी का 10% बढ़ा देते हैं। ठीक है, सिंपल है, जैसे 10 क्यूबिक मीटर हमारी क्वांटिटी थी तो हमने 10% इसका इंक्रीज कर दिया इसमें। ठीक है, तो आया हमारा 11 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी है वो 11 क्यूबिक मीटर है। बस यही इसमें डिफरेंस था कि जब भी हम फ्लोरिंग की
कास्टिंग करेंगे या आरसीसी है या पीसीसी, तो उसमें अनइवन हमारा सरफेस होता है, उसके ऊपर हम कंक्रीट को डालते हैं तो 10% हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ताकि 10% जो हमारा होगा वो उस अनइवन सरफेस है उसमें फिलअप हो जाएगा और हमारी एग्जैक्ट क्वांटिटी होगी वो ऊपर हमारी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो आप जानते ही हैं, 50 to 55% टोटल क्वांटिटी का हमें इंक्रीज करना है। किस लिए? क्योंकि हमें ड्राई वॉल्यूम उसका पता करना है। हम यूजुअली 52% उसका लेते हैं। 52% हमने इंक्रीज़ किया 11 क्यूबिक मीटर का। ठीक है, 11 क्यूबिक मीटर का 52% जब हमने इंक्रीज़ किया तो ये आया हमारा 16.72 क्यूबिक मीटर। अब हमें पता लग गया ड्राई वॉल्यूम हमारा है 16.72 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ये आपको पता ही है, ये आपको याद रखना है। 1 क्यूबिक मीटर जो हमारा सीमेंट होता है उसमें 30 बैग्स होते हैं। हम जब एग्ज़ाम में इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 30 हम जब क्वांटिटी लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, आप जल्दी से कैलकुलेटर में इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो रिज़ल्ट होगा वो भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। और जब साइट की बात करें तो हमारी साइट पे हम एक्चुअल क्वांटिटी लेके आते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर हम लेते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, तो खर्चा हमें कम से कम रखना होता है, तो इसलिए हम एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ये होती है 28.8 बैग्स। ये हम लेंगे साइट पे जब हम काम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, हमने सीमेंट का वॉल्यूम पता करना है। सीमेंट का वॉल्यूम पता करने के लिए ड्राई वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट किया डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन, जितने भी हमारे सम था, जितने भी हमारा प्रोपोर्शन गिवन था 1 2 4 हमें गिवन था। जो भी आपको गिवन हो एग्ज़ाम में या साइट पे, जिस भी ग्रेड का कंक्रीट हो उसका आपको इसमें यूज़ करना है। 1 3 6 1 1.5 3। ठीक है, जो भी आपको प्रोपोर्शन गिवन हो उसका आपको इसमें यूज़ करना है। ठीक है, हमारे पास 1 2 4 का रेशो गिवन है तो उसका सम होता है हमारा 7। तो 16.72 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 2.38 क्यूबिक मीटर हमारा वॉल्यूम आया सीमेंट का। इतना क्यूबिक मीटर हमें सीमेंट यूज़ होंगे। तो आपको पता ही है 1 क्यूबिक मीटर में हमारा 30 बैग्स होते हैं, तो 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.4 बैग्स हमारे आते हैं। हमने अप्रोक्सीमेट इसको 72 बैग्स ले लिया। ठीक है, 72 बैग्स हमारे सीमेंट के इसमें यूज़ होंगे। अब आता है फाइन एग्रीगेट और सैंड। ये 2 टाइम्स है सीमेंट के वॉल्यूम का, तो 2 × 2.38, तो हमारी जो वैल्यू आई वो ये आई 4.76 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब आती है कोर्स एग्रीगेट। ये हमारा 4 टाइम्स है सीमेंट के वॉल्यूम का। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा वॉल्यूम आया ये 9.52 क्यूबिक मीटर। ठीक है, सीमेंट हमारे पास है, सैंड हमारे पास है और कोर्स एग्रीगेट हमारे पास है। ठीक है, अब सारी चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब फाइनल जो आपको पता है हमें रेट एनालिसिस की ये एक टेबुलर फॉर्म में इसको डिस्प्ले करके लिखना है। सिंपल चीज़ है। सबसे पहले मटेरियल, ये टेबल आप अच्छे से बना के अपने कॉपी पेन से अच्छे से बना के रखना। ठीक है, क्योंकि हर बार आपको यही बनानी होगी और एग्ज़ाम में भी आपको यही बना के दिखाना होगा। साइट पे जब आप होते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक्सेल सीट में काम करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, तो उसमें इसको लिखने की, टेबल को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, बट एग्ज़ाम में इसको ड्रॉ करना ही मेन काम है। ठीक है, 72 बैग्स आपके इसमें लगे, आपने लिख दिया। इसमें सैंड आपका ये लगा और कोर्स एग्रीगेट इतना। इन सब को लिखने के बाद आपको इनका प्राइस लिखना है। रेट जो मार्केट रेट है आपका, आप अंदाजे से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 300 पर बैग, 300 रुपये का एक बैग है, तो हमने प्राइस लिख दिया इसका। ये है 250 पर क्यूबिक मीटर। जो हमारा सैंड है उसका रेट हमने लिख दिया 250 पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का हमारा 250 रुपये रेट है। 300 रुपये रेट है हमारा रोडी का, जो कि पर क्यूबिक मीटर का रेट है। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक दूसरे से तो हमारा रिजल्ट आता है ये, सीमेंट का इतना खर्चा, सैंड का ये खर्चा और कोर्स एग्रीगेट का इतना खर्चा। ठीक है, तीनों चीज़ों का हमारा खर्चा ये आ गया। अब लेबर, जो उसमें काम करने वाले हमारे लेबर होते हैं, उसमें हेड मैसन या हाफ नंबर का मतलब होता है आधा दिन का काम किया उसने। ठीक है, एक दिन का उसका जो वेज है, जो उसकी दिहाड़ी है, वो 600 रुपये हमने माना है। ठीक है, आप 700 800 कुछ भी मान सकते हैं, इससे कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं,
बट ऐसा ना हो कि आप उसको 2,000 रुपये दे रहे हैं, हेड मैसन को 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो ऐसा एक रीज़नेबल आपको प्राइस उसमें रखना है। 100 रुपये भी आप नहीं दे सकते क्योंकि इतने में कोई भी काम नहीं करता, एक जेन्युइन सा आपको रेट उसमें रखना है। ठीक है, 600 रुपये, तो एक दिन हाफ दिन का उसका काम 300 रुपये में। एक मिस्त्री मैसन है, ठीक है, जो जूनियर मैसन है, वो 1 नंबर जो काम करेगा वहाँ पे 500 रुपये उसकी दिहाड़ी है। ठीक है, फिर है मज़दूर 4 नंबर, उसकी 300 रुपये पर डे की वेज है। बॉय और कूली ये 6 नंबर हमने लिए हैं, ये 250 ये है पर डे का रेट है इनका। फिर है भिश्ती मतलब जो क्यूरिंग करने के लिए, तराई करने के लिए हम बंदा रखते हैं, तो वो 1 नंबर हमने रखा है और वो है 100 रुपये पर डे के रेट पे। लम्प सम, सन्ड्रीज, पिटी वर्क्स, जो भी हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वहाँ पे टूल्स और प्लांट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, प्लेस करने के लिए, वाइब्रेटर वगैरह, तो उसके लिए लम्प सम हमने 200 रुपये ऐड कर दिया है। ठीक है, इन सब को हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आता गया। अब हम टोटल कर देंगे इन सब का। टोटल ऑफ मटेरियल एंड लेबर जो आपको पता है, टोटल करने पे हमारा आया ये रिजल्ट। ठीक है, अब आपको याद रखने वाली बात है, 0.5%, आधा % हम लेते हैं पानी का चार्ज। वहाँ पे जो हम पानी का यूज़ करते हैं कंक्रीट मिक्सिंग में, क्यूरिंग में, ठीक है, उन सभी के लिए हम 0.5% ऑफ टोटल इसमें ऐड करते हैं, तो 0.5% हमारा ये आया। और 10% हम लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम करवाता है उसका प्रॉफिट, उसका जो बनता है वो हमारा 10%। ठीक है, 10% हमारा आया 2944.6 रुपीज़। ओके, तो ये आया हमारा टोटल खर्च। इसको हमने जब ऐड किया तो ग्रैंड टोटल हमारा आया ये है हमारा टोटल खर्चा जो हम कंक्रीट फ्लोर बनाने में यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके पास अब एस्टीमेट है, आप अपने घर का एरिया, किसी रूम का एरिया मेज़र कीजिए, उसकी फ्लोर थिकनेस आप कुछ भी अज्यूम कीजिए, 50 mm, 100 mm, उसमें कंक्रीट आप डालने का एक अजम्पशन लेके और एक छोटा सा ये रेट एनालिसिस तैयार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपके काफ़ी सारे डाउट इसमें क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट फिर भी नहीं क्लियर होता है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेट पर क्यूबिक मीटर, ये था हमारा 10 क्यूबिक मीटर जब हम काम करते हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर का अगर हम रेट लें तो वो 10 से डिवाइड करने पे ये आता है 3253.78 पैसे। ठीक है, तो ये था हमारा रेट एनालिसिस ऑफ कंक्रीट फ्लोर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मेन पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि अनइवननेस जो हमारा सरफेस होता है उसके लिए हमें कंक्रीट का 10% बढ़ा देते हैं, तो वो जो हमारी क्वांटिटी आती है वो होती है हमारी वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। आपका क्वेश्चन, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगे आपको ये पसंद आई है या नहीं। शेयर कीजिए अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।